थैंक यू। तुमने वहाँ कुछ देखा स्कॉट? ऐसा कुछ नहीं। ओके, ऑल राइट। हमें कुछ करना चाहिए आग लगने से पहले। मुझे बताओ कि इस बैनर के अलावा भी कुछ है कि नहीं? बिल्कुल है। अच्छा है, वही तो मैं कह रहा था। सच्चाई? वाह, मुझे लगता है इससे ज्यादा कुछ बोरिंग हो ही नहीं सकता। सच है। इस बैनर के सिवा हम लोग ये मैसेज दुनिया के सामने ला रहे हैं, बस वही मैटर है। मामला हमें पहले ही संभालना पड़ेगा। अगर हवा आ गई तो सब बर्बाद हो जाएगा यहाँ पर, समझे तुम? हाँ, इसे पहले लहरा देते हैं और बाहर निकल के सेलिब्रेशन करते हैं। तुम इसके लिए कमिटेड तो नहीं हो ना? क्यों जैक्सन? मैंने तुम्हें कमिट किया है सिर्फ 2 हफ्ते के लिए। तुम मुझे एक चांस दे दो बस। सच बताओ, तुम तो मेरे डैड की उम्र के हो। ओहो। तुम दोनों अपनी बकबक बंद करो और काम पे ध्यान लगाओ। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा डॉक्टर हॉटी के साथ कोई चक्कर चल रहा है? डॉक्टर हार्टी? डॉक्टर हॉरी और मेरे रिलेशंस का इस काम से कोई लेना देना नहीं है। पकड़े गए। क्या हवा है, मेरी आंखों में परेशानी हो रही है। तुमने एक अच्छा स्पॉट पकड़ा है। लोग हमारा मैसेज दूर दूर तक देखेंगे। शायद मीडिया वाले भी इसे पसंद करें। जैक्सन, ओ अभी ना भी चौंको मत। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ बारबी। ओके तय, लेकिन मैं तुम्हें शायद गलत समझी। हाँ। आई एम सॉरी। किस लिए बोल रही हो? वो क्या है कि तुम अगर मुझसे नहीं मिलते तो तुम्हारी जॉब बनी रहती ना। तुम वाकई उस चीज को यहाँ लाना चाहती हो? मगर वो तुम्हारे पीछे नहीं आते और तुम्हारी जॉब बनी रहती। तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं है कार्ला। तुम उस काम में बहुत दिलचस्पी लेते थे, जलती बिल्डिंग और लोगों को बचाना। और देखो यहाँ आज तुम बैनर फिट कर रहे हो। मेरी जिंदगी इसी में गुजर गई है। ठीक है, चलो अब काम शुरू करते हैं। वही मेरा फेवरेट बनता है। सुनो, यहाँ हालात ठीक नहीं है। बॉम्ब है यहाँ पर। ओहो, ये तो बुरा हुआ नहीं? भागो उस गली की तरफ, भागो भागो और तेज, जल्दी उस तरफ, उस गड्ढे के पास घुस जाओ। जल्दी जल्दी। वो चला गया? अच्छा, वो चला गया। ओह माय गॉड! भागो! भागो, भागते रहो और तेज, जल्दी चलो। उधर, उस तरफ, जल्दी। वो उस गड्ढे की तरफ। चलो चलो जल्दी चलो, तुम भी चलो, चलो अंदर घुस जाओ, जल्दी जल्दी।
तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? हाँ। जेसन, अब मुझे छोड़ो भी, छोड़ो ना। जेसन, क्या था वो? मेरी समझ से बाहर है। आग का गोला। क्या कह रहे हो तुम? एक टोर्नेडो आग से निकला। मैंने जिंदगी में 1-2 बार देखा है। ये ज्यादातर गर्म प्रदेशों में होता है। ये नॉर्मल टोर्नाडो नहीं लगता है मुझे, जो हवा की तरह आता है और आसमान में उड़ जाता है। मुझे लगता है ये जलता ही जा रहा है। मैं जानती हूँ। इससे बहुत लोगों को नुकसान हो सकता है। तुम ठीक हो ना? थोड़ी डिस्टर्ब हूँ, परेशान सी हो गई थी। चलो भाई, बाहर निकलते हैं। भगवान ने सब ठीक कर दिया होगा। अरे दोस्तों, बाहर क्यों जा रहे हो? यहाँ इतना बुरा भी नहीं है। चलो बाहर निकलो जेसन। चला गया ना? अब तो चला गया होगा। चला गया होगा। ओह गॉड। मुझे वार्न करना होगा। हम भी तुम्हारे पीछे हैं। झुक जाओ! नीचे झुको! नीचे रहो मत! पूरी तरह झुक जाओ! हमें उनके नजदीक जाना है, चलो। देखो, हाँ बोलो। हम यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकते, हमें जाना होगा। चलो रुको रुको, मैं भी आती हूँ। चलो, भागो तेज। उस तरफ। जल्दी आओ, अंदर घुसते। सब ठीक हो ना? हाँ हम ठीक हैं। हमें निकलना होगा, हम यहाँ रह नहीं सकते। जल्दी चलो। इस तरफ। समझ गए? चलेगा। आओ यहाँ बैठो। हमें उन्हें खो दिया है, लेकिन ये ठीक नहीं हुआ है। क्या कहते हो? हमारा अगला मूव क्या है? ऑल राइट, तुम उस तरफ जाओ और मैं रोड की तरफ जाती हूँ। वो लोग कौन है? हम लोगों ने बैनर लगाए इसलिए हमें मारना चाहते हैं। अपने को बहुत होशियार समझते हैं। नहीं, लगता है उनका एक्सप्लोजन से संबंध है। पता है क्या है? क्योंकि मैं बहुत ठंडे दिमाग का आदमी हूँ, इसलिए शायद भगवान का प्रकोप मुझ पे पड़ रहा है। और न जाने ये हमें क्यों मारना चाहते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये सब मेरे पैकेज में तो नहीं था बिल्कुल। ओके, तुम ठीक कहते हो, ये नॉर्मल नहीं है। ये लोग ठीक नहीं है, उल्टा सीधा करना चाहते हैं, इसलिए हमें यहाँ से भगा रहे हैं। इसलिए हमें होशियार रहना होगा। शायद हमें ये समझ जाना चाहिए और यहाँ से निकलना चाहिए। हम लोग फंस गए हैं जेसन, सब मिलके। क्या कहते हो? देखो, हमें इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। कुछ और हाँ, करते हम हैं। कर सकते हैं। ऑस्ट्रिचेस तो करते हैं। ओह माय गॉड। ऐसे घूरो मत मुझे। ओके, जब चील चिल्लाते हैं तो कौवे तो नहीं चल पड़ते हैं, जेट इंजन की तरह, समझती हो? सुनो जेसन, अगर मैंने तुम्हें मारना शुरू किया तो तुम्हारी हालत खस्ता हो मैं इस जाएगी। बात को नहीं मानती। इसको मारने से इसकी हालत सुधरने वाली नहीं है। मैंने ठीक कहा ना जेसन? हो सकता है। ओके स्कॉट, आगे का प्लान क्या है? हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमें चलते रहना होगा। चलो। पकड़ो इसे, इसे पकड़ते। छोड़ना नहीं। कौन हो तुम? तुम भी उनके साथ हो? शायद एक्टिंग कर रहा है ब्रदर। देखो, हमें बना रहा है। अगर इसने कॉल कर दिया हम सब मारे जाएंगे। जोर से मत बोलना, आराम से। मैं तुम्हें बना नहीं रहा हूँ, समझे? मैं यहाँ काम करता हूँ। मेरा बिजनेस कार्ड है मेरी पॉकेट में, तुम चाहो तो देख सकते हो। रिलैक्स रिलैक्स। ये देखो। तुम हमें मारना क्यों चाहते हो? और वो लोग कौन हैं? देखो, मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ। मैं नहीं जानता वो लोग कौन है। मैं यहाँ पे आया क्योंकि मैंने आवाज सुनी एक्सप्लोजन की और गन फायर भी हुआ था। आप कौन है? वो दोनों दोबारा वापस आ सकते हैं।
तुम्हें यहाँ से निकलने का रास्ता मालूम है? हाँ जानता हूँ, यहाँ एक पुराना यूटिलिटी रोड है, उस तरफ से जाएंगे तो रास्ता। यही मुझे ठीक लगता है। ओके चलो निकलते हैं, उठो। नजर रखना इस पे। या काम हो गया? टैंक ब्लास्ट हो गया है और जो भी उसके अंदर था वो हिरोशिमा की तरह बाहर आ गया है और वो आग फैल गई है और वो शहर की तरफ बढ़ रही है। उस टैंक में क्या था वो जानने की जरूरत नहीं। क्या तुम CIA की चमची हो? कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ। जितनी बर्बादी होगी होने दो। छोटी सी प्रॉब्लम आ गई है, उन ट्री हगर्स ने हमें देख लिया है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वी, तुम उसका ख्याल रखो। मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है। हुई और लुइस को फोन करो। उस टैंक में तेल नहीं था ना? क्या कहते हो? नहीं, दूर तक नहीं था। तुम यहाँ पे क्या काम करते हो? मैं यहाँ चीफ इंजीनियर हूँ सिंको में। हम यहाँ पे एक नए टाइप का फ्यूल बना रहे हैं, उससे पूरी दुनिया बदल जाएगी। और वैसे तुम लोग कौन हो? तुम लोग यहाँ क्या करने आए थे? और तुम लोगों ने इसे बर्बाद क्यों किया? उसे बनाने में 5 साल लगे हमने मुझे। उस टैंक को नहीं उड़ाया था। वहाँ एक बॉम्ब था, पूरी तरह से सेट किया हुआ था जब हम वहाँ पहुँचे। और तुम लोग क्या कर रहे थे? पिकनिक बनाने गए थे वहाँ पे? हमसे कहा गया था कि वहाँ एक खास तौर का ऑयल टैंक है, इसलिए हम वहाँ गए थे। मैंने भी वही सुना। हम वहाँ एंटी ऑयल बैनर लगाने गए थे, बस इतना ही। हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। हमारा प्रोटेस्ट कर रहे थे? हम ऑयल का एक बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे थे, समझे तुम? व्हाट? मेरा फ्यूल जो है वो एक स्मार्ट फ्यूल है, उसे कहते हैं MT11 और वो एक हाइड्रोजन बेस्ड सिंथेटिक जो कि 10 गुना ज्यादा चलता है एक नॉर्मल फ्यूल से और जो कि सिर्फ पानी से बुझता है। वो इस तरह डिजाइन किया गया है कि जिससे कि मिनट टू मिनट इंजन की कैपेसिटी को बढ़ाने में और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने में मदद करता है। ये अच्छी बात है। क्यों? ये एक गेम चेंजर है, इसीलिए इंजन के ऊपर ये अप्लाई करता है। मेरा मतलब है कि हम लोग अगर कामयाब हो जाते तो MV11 बहुत लंबा चलता। कितनी देर तक? वो बिना रुके जलता ही रहता, बिल्कुल लगातार, और बढ़ता रहता। तो हमें क्या करना चाहिए अब? हमें उसे ढूंढकर मार गिराना होगा। तुम मदद करोगे? हाँ मदद करूंगा, मैं ही एक हूँ जो उसे रोक सकता हूँ। देखो वो किधर जा रहा है। एक मिनट रुकते हैं। हम थोड़ा घूमेंगे और मौज मस्ती करेंगे। हैंडस्टैंड। गुड मॉर्निंग। हैंडस्टैंड मैं कर सकती हूँ हैंडस्टैंड। या लगता है ये नाइलैंडर बंदा रियल अमेरिकन हीरो है। मामला ठंडा पड़ गया, कैसे ढूंढोगे उसे? हमें हमेशा बड़ा करने की सोचनी चाहिए, वो वहीं पे होंगे।
कहाँ गया? अब क्या करें? हाँ, वैसे कहाँ जा रहे हैं हम? तो क्या मैं एक बेकार सवाल पूछ सकता हूँ? क्यों ना तुम्हारे किसी पुराने दोस्त को बुला के पूछे कि ये सब क्या हो रहा है? हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जेसन। अगर तुम मुझे उसके करीब लेके जाओगे तो मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल सकता हूँ उसे रोकने का। देखो, जाओ जाओ, रिवर्स जाओ, जल्दी वापस जाओ। ओह माय गॉड, जल्दी जाओ। ओह माय गॉड। पीछे चलो तेज। पीछे आ रहा है, जल्दी जाओ, होशियार हो जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। यस, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। भागो, पीछे बैठ जाओ। ये सब क्या हो रहा है? अरे सब लोग ठीक हो ना? हाँ, ओह माय गॉड। जान, तुम ठीक हो ना? वो चली गई, कौन? उसे आसमान ने खींच लिया। कौन चला गया? मेरी मम्मी। क्या तुम ढूंढ दोगे? हम लोग सहरा को वॉक पे ले जा रहे थे और फिर वो हैवान आया और आसमान में लेकर चला गया। बेटा, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मेरी बेटी कहाँ है? मेरी बेटी, बचाओ, कोई मेरी आवाज को सुनो। यहाँ पे आइए, मुझे देखिए, यहाँ ऊपर। प्लीज मेरी मदद कीजिए। मम्मी, बेबी, तुम ठीक हो ना? मैं जाके तुम्हारी मम्मी को लेके आता हूँ, तुम यही रहो। मैं ऊपर आ रहा हूँ। ओके, जल्दी जल्दी आइए। रुको, मैं यहाँ फंस गई हूँ। वहीं रुको, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके। हाय। मेरा नाम स्कॉट है, तुम्हारा नाम क्या है? एना। ओके, एना, मैं तुम्हें नीचे लेके जाऊंगा। ओके। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ओके। चले क्या? लेकिन मेरी बेटी ठीक है ना? तुम फिक्र मत करो, मैं उसका ख्याल रखूंगा। मगर कैसे? फिक्र मत करो, मैं निकालता हूँ उसे, मुझे मिल गया। ओके। सहरा, वो मेरी बेटी की डॉल है। सहरा, थैंक यू उसको बचाने के लिए।
वाह, तुम तो बहुत बड़े हीरो हो, स्कॉट। अच्छा कर रहे हो फायरमैन। गुड जॉब। ओके। आग इसी तरह बढ़ रही है और वो भी यहीं कहीं होंगे। ओके, शो टाइम। कोई बात नहीं, ले लो, लेकिन इसको बंद करने की कोशिश करो, किसी और को नुकसान ना हो। थैंक यू मदद के लिए। ओके, थैंक यू। इसे सही सलामत वापस करेंगे। अंदर जाना सुरक्षित होगा। ओके, चलो बेटा। बाय। बाय बाय। बाय। तो हमें आगे निकलना है। जल्दी जल्दी अंदर, अंदर जाओ। चुप जाओ। कमान, जल्दी करो। झुक जाओ, नीचे झुक जाओ। दोबारा कोशिश करना। ओके। कौन थे वो रैम्बोस? हाँ, सीरियसली, वो हमसे चाहते क्या हैं? मुझे लगता है उन्होंने बॉम्ब लगाने का प्लान किया था और हमने बाधा डाल दी। शायद वो हम लोगों से पंगा ले रहे थे। वैसे मुझे कोई ये बताएगा कि ये टोर्नेडो गॉडजिला की तरह हमारे पीछा क्यों कर रहा है? वो हमारा पीछा नहीं कर रहा है, वो गर्मी को ढूंढ रहा है। गर्मी? तुम्हारा मतलब इंजन की तरह? हाँ, सही कहा तुमने। जैसे कि एयर कंडीशन के ऊपर होता है, मुझे लगता है कि उसके अंदर का जो फ्यूल है वो गर्मी पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। जैसे कि हम लोग इंजन को डिजाइन करने के लिए काम करते हैं और वो जो आग है वो टेम्परेचर के हिसाब से बदलती रहती है। वो अपना रास्ता ढूंढ रही है जीवित रहने के लिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। ओह, कमाल है। हमें पता लगाना वाकई। होगा स्कॉट। मुझे एक फोन करना है। कंपनी 17 और 32 को ले लो और ईस्ट की तरफ जाओ तुम लोग। हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पकड़ लेंगे। सुनो स्कॉटी, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, यहाँ मामला बहुत खराब है। लोगन, यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उसके बारे में बताना है तुम्हें। ठीक है, जल्दी बताओ। दोबारा यहाँ विजिट कीजिए और एंजॉय कीजिए। हम आपको एक स्पेशल ऑफर देंगे, अपने दोस्तों को भी लेकर आइए इस स्पेशल ऑफर के लिए और यहाँ पार्टी करके एंजॉय कीजिए इस पार्क में।
गौर से सुनिए, इस हादसे में आम आदमी ने अपना सब कुछ खो दिया है। ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है दोस्तों। एक मिनट मैम, जरा इधर आइए। हाँ ये तुम्हारा घर है? हाँ, ये मेरा घर ही है, लेकिन हम लोग बहुत कम रहते हैं यहाँ पर। तुम्हें बहुत डर लगा होगा। क्या हुआ यहाँ पर? बहुत बड़ा धमाका हुआ। हमने सोचा कि एरोप्लेन नीचे आ गया है। उसका साउंड जेट इंजन की तरह था, और जब हमने बाहर देखा तो वो नीचे आ रहा था और गली की तरफ जा रहा था। और मैं पता लगाऊंगा कौन, चाहे कोई भी हो, जो इस हादसे का जिम्मेदार है और जिसने इस पूरे शहर को बर्बाद किया है। आपके ऊपर एक इल्जाम है कि लोगों का कहना है कि ये आग का गोला आपके प्लांट से निकला हुआ है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हम यहाँ से शुरू करते हैं कि स्किनको हमारी जिंदगी है और यहाँ के लोग भी बहुत सफर कर रहे हैं, और ये जो हादसा हुआ है उसे हम पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं है कि सिंको करता क्या है, क्योंकि ये सब कुछ सीक्रेट में रखा गया है। क्या आप बताएंगे कि आखिर आप बनाते क्या हैं और लोगों को इस आग के गोले से कैसे बचाएंगे? ऐसा कुछ गलत नहीं हो रहा, मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूँ। तुम्हें सिंको की पूरी जानकारी प्राप्त होगी जब अगले साल हम इसे पेश करेंगे। मैं आपकी इज्जत करती हूँ, लेकिन आपको पता होगा कि 25 माले की बिल्डिंग भी आग से ही बर्बाद हुई थी लॉस एंजलिस में, और वो भी एक कॉर्पोरेट का ही सीक्रेट था। मैं ट्रेडिशनली ऑयल कंपनी से ताल्लुक रखता हूँ और उसके तहत जाना मेरा मिशन जो है। जब सिंको के लोगों ने मुझे विश्वास दिलाया और बताया कि लोग क्या करते हैं, तब मैंने इस कंपनी को चलाने की सोची और मैंने सोचा कि इसके फ्यूचर को ब्राइट करके रहूंगा। हमारे पास जो है वो एक गेम चेंजर है जो अमेरिकन ऊर्जा को एक स्वतंत्र रूप देगा, और जो हम करने वाले हैं वो राष्ट्रीय हित के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, हमसे जो होगा हम पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे। आपने अभी तक कोई बयान या वो लोग इन्फॉर्मेशन बिना नहीं दी। इजाजत के हमारे संस्था में घुस आए, और जहाँ तक हम समझते हैं उन्होंने ही हमारे स्टोरेज टैंक को भी उड़ाया है। ये है स्कॉट नेलैंडर और फॉर्मर एलए का फायर फाइटर है, और उसकी दिमागी हालत खराब होने के कारण ही इसे काम से निकाल दिया गया। ये आप सबको पता ही होगा। काफी दिनों तक मेडिकल लीव में रहने के बाद इसने उस ग्रुप के साथ काम करने का निर्णय लिया, और वो जो है एक इको टेररिस्ट संस्था है, और उस संस्था की चीफ है डॉक्टर कार्ला लैमलिन। वो एक प्रकार की क्लाइमेट साइंटिस्ट जो है, और उन्होंने सोचा कि इस फायरमैन के अनुभव का उपयोग करते हुए लॉस एंजलिस में टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू की जाए। या अब आप लोगों ने देख लिया कि हकीकत बाहर आ गई, समझ गए ना? स्कॉट, कार्ला और उनके साथ ये इस धमाके के जिम्मेदार हैं, जिसकी वजह से ये आग शहर में फैलते ही जा रही है। ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं। अगर आप में से कोई उनसे मिलता है या देखता है तो पनाह मत दीजिए, वरना हम सब लोग बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। एक्सक्यूज मी, मेरा एक इम्पोर्टेंट कॉल है। लेकिन मिस्टर गार्ड, ओके, बहुत हो गया। नो मोर क्वेश्चन, वो बिजी हैं। अब जाइए। ओके, बहुत हो गया। हमें जवाब चलिए आप लोग। ओके। बताओ क्या हुआ?
हमने उन्हें खो दिया है। फिर से खो दिया? ये बहुत बुरा हुआ, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। चलो बात को बदलते हैं। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ, तुम काम अच्छे से करो। तुम्हें उन्हें ढूंढना है, समझ गई? तुम बहुत तेज औरत हो, अपनी करामत दिखाओ। मैं तुम्हें जब मिलूंगी तब बताऊंगी कि मैं कितनी तेज हूँ। सुनो, मैं चाहता हूँ कि स्कॉट और उसके गैंग का सफाया हो जाए। मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ। मैं लोगों को जवाब देते देते थक गया हूँ। दोबारा वो हमारे आसपास भटके ना। ये आदमी है कौन? मैं उसकी इंफॉर्मेशन तुम्हें भेजता हूँ, तुम डिसाइड कर लेना। ठीक है, भेज दीजिए जल्दी। ये हमेशा फोन को ऐसे ही उड़ा देती है। वो जानता था कि कहां से आया है। बहुत सारी आग बुझाने की कंपनियों को वहां लगाया गया था इस काम को निपटाने के लिए, लेकिन वो नुकसान इतना ज्यादा था कि इसकी भरपाई होना बहुत ही मुश्किल है। तो इस रिपोर्ट को मैं आगे हाय, उन्होंने तुम्हें कोई बताया नहीं? मैं पहुंचती हूँ। ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया, कोई और होता तो नहीं करता मैं। ओके। तो आप जरा बताएंगे कि वहाँ की हालत क्या है? 1 दर्जन कंपनियों को मैंने उसके आसपास लगाया है, लेकिन अभी तक काबू नहीं कर पाए। हमारे साथ जो आदमी है वो हमारी मदद कर सकता है। नाम है एंटनी। इसी हादसे में मैंने 6 लोगों को खोया है। सोच समझ के फैसला लो। ये सब हो क्या रहा है? इसमें इतना तेल भर गया है कि ये जलता ही जा रहा है एक्सपेरिमेंटल के तौर पर। तुम आखिर चीज क्या हो? एंटनी ने ही वो फ्यूल तैयार किया जो जल रहा है। क्या ये अपने आप ही जल रहा है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता, ये बढ़ने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो पार्टनर। तुम क्यों इस मुसीबत में अपने आप को फंसा रहे हो? मुसीबत? तुम्हारी तस्वीर सारे चैनल में दिखाई जा रही है और तुम्हें ही दोषी ठहराया जा रहा है। वो तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को टेररिस्ट समझ रहे हैं। मुझे इसमें फंसाया गया है। फिर से? लोग तुम्हारे सर के पीछे पड़े हुए हैं। दर्जनों लोग मारे गए हैं और मीडिया का कहना है कि इसके कारक तुम ही हो। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो बस उसे रोक रहा था। जनता कुछ सुनने के मूड में नहीं है। वो खून के प्यासे हो गए हैं। पुलिस तुम्हारी तलाश करेगी, वो तुम्हें मार देंगे, उसके बाद तुम्हारी पूछताछ करेंगे। तुम बुरी तरह फंस गए हो स्कॉट। चले जाओ यहाँ से। चलो सब अंदर चलते हैं। ओके, तुम्हें पता है कि MT-11 क्या होता है? हाँ बिल्कुल। वैसे उस तेल को यूजुअली हाई सिक्योरिटी जोन में रखा जाता है और उस टैंक को एक बंकर में रखकर जमीन के अंदर दबाया जाता है। 2 दिन पहले हमें ऑर्डर मिला था कि सारे फ्यूल को ट्रांसफर कर दो हिल टॉप सीलों में। वैसे अब हम उन सीलों को यूज नहीं करते हैं हाई टेक्नोलॉजी के लिए, इसीलिए अभी उसको रेट नहीं किया गया MT-11 के लिए। वैसे उन्होंने ट्रांसफर करने का कोई रीजन बताया था? नहीं, उन्होंने कहा है कि यहाँ कुछ ज्यादा हो गया बंकर टैंक के लिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता है और हम हमेशा उस आग को काबू में रखते हैं और हमारे उन हिल टॉप टैंक्स की कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसे हमेशा से ऐसे ही रखा जाता था। सब बर्बाद कर दो। अच्छा बयान दिया है, मैं इस पर सब गौर कुछ। ओके सर। और इस काम को खत्म करने के लिए मैं पूरी मेहनत करूंगी। हेलो, सुनो सब लोग, सारे पेपर्स, छोटा भी हो चाहे बड़ा भी हो, हार्ड डिस्क वगैरह सब गायब कर दो, छुपा दो। हमें उसे रोकना होगा। एंथनी तुम ठीक हो ना? नो। तुम लोगों को पता होना चाहिए कि हम सब लोग इस वक्त न्यूज में हैं। व्हाट? हम लोग? कौन कर सकता है ये सब?
वही लोग जो हमें मारना चाहते हैं। क्यों? वही तुम्हें पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लोग उनसे कह सकते हैं कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो लोग कह सकते हैं कि जब धमाका हुआ हम वही और थे। हम लोगों की तो हिस्ट्री है कि हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं और उसे रोकते हैं। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग। ओके, तुम जानते हो किसी को तो बुज़दिल होना था और मेरे अंदर बहुत दिलेरी है, समझे? एक तो प्रोफेशनल किलर्स हमें मारना चाहते हैं और पुलिस वालों के लिस्ट में भी हैं। अरे वाह, सही कहा, वो देखो टोर्नेडो। ओके, हमें इतने पैसे नहीं मिलते कि हम दुनिया बचाने निकले। हम अपने आप को सौंप देते हैं और प्रोफेशनल्स को इसे हैंडल करने देते हैं। एंथनी इस पेशे में माहिर है, वही एक है जो इससे रोक सकता है। मैं तो इसके साथ हूं। जेसन, तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। या हेलो स्कॉट, तुम जानती हो मैं कौन बोल रही हूँ? मेरा नंबर कहाँ से मिला? तुम एक खास चीज हो स्कॉट, और खास लोगों का नंबर मिलना मुश्किल नहीं है। तुम मुझे बताओगे कि हमें क्यों मारना चाहती हो? हमने सुना है कि तुम एक खास आदमी हो जो जलती हुई बिल्डिंग्स में घुस जाता है। मैं तुम्हें एक डील ऑफर करना चाहती हूँ। हाँ बताओ, सुन रहा हूँ। तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हारे दोस्तों को छोड़ देंगे, सबकी जीत हो जाएगी। मैं और मेरा दोस्त पूरी कोशिश कर रहे हैं इसे बचाने की, जिससे और लोगों की मौत न हो। स्कॉट, तुम समझदारी से काम लो। मैं लोगों को जिंदा जला देती हूँ। ये लावा रास्ते में सबको खत्म कर रहा है, कूड़े तक को। मैं ये भुगत चुका हूँ। उन्होंने कुछ बताया कि वो हमें मारना क्यों चाहते हैं? ठीक से नहीं बताया। वो देखो वहाँ। धीरे धीरे कम हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ? वो अपना लंच कर रहा है। लगता है वो आग को ही खा रही है। हम उसका यूज नहीं कर सकते स्कॉट। वो गर्मी की ओर आकर्षित हो रहा है और वो जब उसे मिल जाती है तो वो चला जाता है। वो अब भी कर सकते हैं हम। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है। संभल के। उधर देखो। संभल के। बहुत भयानक था। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। वो देखो। अब ये कौन है? तुम ठीक हो? आग आसमान से नीचे आई, हम पे बरसात कर गई। अच्छा ये बात है, तुम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं हो। तुम्हें सुरक्षित जगह पर जाना होगा। हमारे साथ चलो। चलो हमारे साथ आओ। नो, ओह नो, नो, नो। तुम सब लोग हाथ उठा के खड़े हो जाओ। ओ, 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 ओ। मैं तो सिर्फ इनकी मदद करना चाहता था। हमें तुम्हारी कार चाहिए। आपका मतलब हमारी कार चाहिए? मैं एक फायरमैन हूँ, उस कार की मुझे जरूरत है। मुझे लोगों को बचाना है। तुम क्या लोगों को बचाएंगे? सब लोग अब तक तो खत्म हो चुके होंगे। उस भगवान ने एक फायर के रूप में नीचे एक हादसा करवा दिया है, जिससे सब लोगों का तबाह हो गया है। ओ धैर्य से काम लो फादर, धैर्य से। हम लोग बच गए हैं और बचे हुए तुम लोग भी हो। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना।
हालेलुया। मुझे लगता है लेकिन वो हमारी तरफ ही आ रहा है और हम सब जल के बुझ जाएंगे। घबराओ मत, भगवान फैसला करेगा कि किसको जलाना है और किसको नहीं जलाना है। और उसके बाद मेरे पास तो पिस्तौल है, मैं चूज करूंगा कि किसको भगवान ने जलाना नहीं है। किया ये सब। चाबी चाहिए, लोगों ने किया है। वो चला गया है लेकिन आग अभी तक बाकी है जो कि हम सबको मार डालेगी, जो पहाड़ियों से नीचे आके इस शहर को तबाह कर देगी और हजारों लोग मारे जाएंगे। वही तो आइडिया है। हाँ। तुम सब लोग वहाँ जाओ और छिप जाओ अभी। रुक जाओ, मैं कहता हूँ चाबी मुझे दे दो वरना मैं शूट कर जाओ जाओ वहाँ जाके बैठ जाओ, जल्दी जाओ, मैं संभाल लूंगा यहाँ पे। ओह गॉड, हमें बचाओ। कार के अंदर चले जाओ। संभल के अपने आप को बचाओ। ये क्या हो गया? एंथनी, इस सब को कैसे खत्म करते हो तुम? जितना हो सके उतना तेज चलाओ और उसे जलने दो। ओके ओके, लेकिन हम इसे कैसे रोक पाएंगे? ये तो अपने ही रास्ते चला जा रहा है। और वो तो शहर की तरफ बढ़ रहा है। इतने लोगों को कैसे बचाएंगे आप? बहुत मुश्किल है, समय पर नहीं होगा। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। मुझे लगता है गरमाइश अंदर आ रही है। कहाँ है बताओ? तुम उसके नजदीक जाने की कोशिश करो, मेरे पास एक आइडिया है। वो क्या है?
रुको रुको रुको। देखो, मुझे पता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो, ढूंढ रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम इन सब की मदद करना चाहते हो, लेकिन अगर तुमने नहीं देखा कि दुनिया बिखर रही है और हमें अपने बारे में सोचना होगा। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि जैसन तुम ये कह रहे हो। ये तो कुछ भी नहीं है जो टोर्नेडो हमारी सिटी की तरफ आ रहा है उसके मुकाबले में। अगर हम चलते रहे तो क्या बुरा होगा? ओके। उस बंदे को चेक करो। हाँ। हे, तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम्हारे? चलो टर्न करो, जल्दी चलो। आज भी अमेरिकन हीरो हो तुम। कमाल है ना? ग्रेट। फाइनली तुमसे मिलके अच्छा लगा स्कॉट। बिल्कुल नहीं, अंदर चलो इसी वक्त। नहीं, तुम्हें जो करना है यही करो। अंदर चल के नेगोशिएट करते हैं। रुको रुको, इन सबको जाने दो। वो डील अब खत्म हो चुकी है। अब भरोसा नहीं है। तुम लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। हमें ऑर्डर मिला है कि तुमसे निपटा जाए, समझे तुम? अपने औजार नीचे रख दो। हम यहाँ शांतिपूर्वक खात्मा करेंगे। सब खराब कर दूंगी। अब अपने अंदर के जोश को जगाओ। तुम एक साइकोटिक डायन हो। आराम से। बंद करो, ये सब हमारे डील में नहीं था। अबे ओ, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम खतरे से खेल रहे हो। क्या काम सौंपा गया था? What? तुमने क्या किया? सिनिको के सीईओ ने मुझे पैसे दिए कि तुम्हें एंगेज करूं जगह जगह बैनर लगाने के लिए, और मुझे नहीं पता था कि ये सेटअप है। मिच, हमारे सीईओ ने तुम्हें हायर किया था? एक खतरनाक तेल वाला बंदा है। मुझे माफ कर दो दोस्तों। क्या इन्हें मारेंगे हम लोग? यस, हम लोग हैं। कोई नहीं हिलेगा, कोई नहीं हिलेगा अपनी जगह से। भागो, मुझे यहाँ पे छोड़ दो, मैं यहाँ पे देख लूंगा। तुम लोग जाओ यहाँ से, भागो। तुम लोग यहाँ से हिलने की कोशिश मत करना। मेरी माँ से कहना है कि मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। अपने हथियार नीचे फेंको, नीचे फेंको। मैं कहता हूँ नीचे फेंको, कोई नहीं हिलेगा। उन्होंने जेसन को यूज किया। उसके साथ इतना बुरा भी नहीं होना चाहिए था। चलो, काम अच्छा हो रहा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की। प्रेस चारों ओर ये खबर देगी कि इस कंपनी का दिवाला निकलने वाला है 1 महीने के अंदर। फिर एसीआई इसमें घुसकर उस पैटर्न को तबाह कर देगी। काम करने का बोनस कहाँ है? नो 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 नो, मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता। तुम मेरा अकाउंट अपडेट कर दो, वरना मैं हार्ड डिस्क फॉर्मेट करना भूल जाऊंगा और यहाँ से खिसक जाऊंगा, समझे? ये हुई ना बात। तुम्हारे साथ बिजनेस करने में मजा आता है।
आग नीचे की तरफ बढ़ती जा रही है, जहाँ उसे जाना चाहिए था। जैन, हमारा विलियन भी उसके नजदीक पहुंच रहा है। ये जो स्कॉट नैलेंडर है बड़े काम की चीज है। वो एक फायर फाइटर है लेकिन एक मर्डरर में बदल सकता है, इसीलिए तुम उसे चेस कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि वो एक कहानी है मार्कस। मैंने इसे स्कॉट के साथ चेक किया है और ये उसके साथ नहीं मिलता। अगर उसकी शक्ल के साथ तुम उसे मिलाओगे तो जरूर मैच करेगा। देखो, ये तुम्हारा काम है, सबको डिसाइड करने दो कि उसने किया है कि नहीं किया। नो, गार्बर का इसके साथ कोई संबंध है, मैं जानती हूँ। मुझे लगता है जो हकीकत है वो सिंको के पीछे है और उससे ही ये सब कुछ हुआ होगा। चेन, सारे आग के गोले 24 घंटे चलते रहते हैं और तुम उन्हें ढूंढने के लिए निकली हो। इस कंस्पिरेसी को तुम सुलझा पाओगी? या तो तुम अभी वापस आ जाओ या तो आने का इरादा ही छोड़ दो। ऑफिस बंद हो गया है, तुम घुमाओ और निकल जाओ। हाय, मैं चैनल 2 की रिपोर्टर हूँ। कुछ घंटों पहले आई थी। वो लोग प्रेस से बात नहीं करते। वो बात नहीं, मैं अंदर अपना बैग भूल आई हूँ और उसमें मेरा टेप ही है। अगर इजाजत हो तो मैं ले आती हूँ। ये होने वाला नहीं है मिस, जाइए वापस। घुमाओ गाड़ी, वापस जाइए। या आग के धमाके की खबर को रोकते हुए हम आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं। मेरे साथ यहाँ एक औरत है जिनका संबंध इको टेररिस्ट स्कॉट नाइलैंडर के साथ है। आगे आप बताइए। आप लोगों को उनको टेररिस्ट नहीं बोलना चाहिए। वो बहुत अच्छे लोग हैं, जिनमें से एक फायरमैन है जिसने मेरी जान बचाई। तो तुम्हें नहीं लगता कि उस हादसे के वही जिम्मेदार हैं? वो तो टोरंटो को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग उसको देखकर भाग रहे हैं और ये लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। स्कॉट और उसके दोस्त टेररिस्ट नहीं हो सकते, वो हीरोज हैं। आपने इसे पहले सुना चैनल 2 में। स्कॉट नाइलैंडर और उसके दोस्त आज के हीरो हैं, ना कि टेररिस्ट। और मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि मैं इसके जड़ तक जाऊंगा और पता लगाऊंगा कि इस हादसे के पीछे कौन कौन लोग हैं। लॉस एंजलिस पूरी तरह हिला हुआ है। वो विशाल आग का गोला सबको परेशान कर रहा है। सैंटा क्लैरिया माउंटेन से नीचे की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। बड़ी बड़ी इमारतों को बर्बाद किए चला जा रहा है। वो हादसा बहुत ही बड़ा हो गया है। ऐसे ही एंथनी, ये साइनो कैसे काम करता है और तुम्हें पता क्यों नहीं था कि ऐसा कोई हादसा हो सकता था? सीईओ खुद ही अपनी कंपनी को क्यों बर्बाद करना चाहता है? मिच गार्बर सीको कब आया था? उसने हमें प्रॉमिस किया था कि ग्रीन फ्यूल को आगे बढ़ाएंगे दुनिया वालों की तरफ। उन्होंने उसका भरोसा किया, मैंने भी किया, लेकिन हम क्या जानते थे कि हम एक दरिंदे को जन्म दे रहे हैं। हो सकता है वो सिंको आया हो किसी और मकसद से। हाँ, एक इंडस्ट्रियल जासूस है। शायद उन्होंने उसे वहाँ पे आने वाले खतरे को रोकने के लिए भेजा हो। क्या उसने ऐसा किया था? उन्होंने बड़ी गेम खेली है। ये बहुत दिन से चलता रहा, मैं जानता हूँ। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था क्या? कुछ साल पहले विनोमिंग के जंगलों में बहुत बड़ा फायर हुआ था और वो बहुत बड़ा फायर था उस सेंचुरी का। स्कॉट की टीम उसमें फंस गई थी। आग चारों ओर फैल गई थी और वो जलाते हुए बीच से जा रही थी। मेरे 4 आदमी मारे गए और तुमने 6 को बचाया भी था। कार्ला से मिलने के बाद मुझे दोबारा जिंदगी मिली। तुम मेरे हीरो हो। उन्होंने स्कॉट पर इल्जाम लगाया था कुछ फायरमैन की मौत की वजह से। हम दोबारा उनको ऐसा करने नहीं देंगे। गाड़ी को उस पार्किंग लॉट पे लगा दो। क्या? मैंने कहा ना पार्किंग लॉट में ले जाओ। स्टॉप द कार। ये कर क्या रहे हैं? लगता है इसके दिमाग में कोई बात आई है। शायद उसे मिल गया होगा।
बीच में से निकल रहा है। आप लोगों के चेहरे पर परेशानी देख सकते हैं। वो ज्वालामुखी अगर उनकी तरफ बढ़ा तो वो क्या करेंगे? मुझे बताया गया कि गवर्नर एल्ड्रिच लाइन पर है। गवर्नर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आप देशवासियों को क्या संदेश देंगे? मैं इमरजेंसी डिक्लेयर करने की सोच रहा हूँ। मैंने नेशनल गार्ड्स को भी इत्तला दे दी है। वो जितनी जल्दी हो सके उस जगह पहुँच रही हैं। लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वे घरों में ही रहें। करने जा रहा है? दांव पे लगाने जा रहा है। हमें उसे किसी तरह से रोकना होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। एंथनी, ये तुम क्या कर रहे हो? ये दांव पे लगाने का वक्त नहीं है। अपनी ओर आकर्षित करके मैं उसे मार डालूंगा। नहीं, ये हम सबको मिलके करना है। किसी को तो करना ही होगा। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। ये तुम्हारी गलती नहीं है एंथनी। मुझे लगता है कि मैं इसका समाधान कर सकता हूँ। अगर तुम नहीं कर पाए एंथनी तो मैं तो गया काम से। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस तरह कुछ काम बनने वाला नहीं है। स्कॉट, मुझे इसके अलावा इस वक्त कुछ नहीं सूझ रहा है। वापस आ जाओ। एंथनी, तुम ये नहीं कर सकते। ये आत्महत्या है। सबको मेरी तरफ से माफी बोल देना। मैं लोगों को बचाना चाहता हूँ, बर्बाद नहीं करना चाहता। वापस। आखिर एंटनी ने ऐसा किया क्यों? वो हीरो बनना चाहता था। उसने सोचा इससे शायद काम बन जाएगा। हीरो? वो तो मर गया कुछ किए बिना ही। तुमने देखा कि उसने कितनी मेहनत की आग बुझाने के लिए, और उसकी वजह से सब कुछ थोड़ी देर के लिए बंद हो गया है, और इससे सबको राहत मिल सकती है। वो कुछ और करना चाहता था। अगर वो धमाका इससे बड़ा होता तो काम बन सकता था। एंटनी कुछ साबित कर गया। आग का गोला गर्मी की ओर आकर्षित होता है। हाँ, वो उसकी तरफ बढ़ रहा था, भूखे शार्क की तरह। हाँ, अगर हम सही तरीके से काम करेंगे तो हम एक बड़े बम को उसकी ओर आकर्षित जरूर कर पाएंगे। और उस आग को काबू में पाने के लिए हमें एक बड़ा एक्सप्लोजन करना ये होगा। ऐसा कुछ होगा जैसे मोमबत्ती को पटाखे से बुझाते हैं। वैसे इतना बड़ा एक्सप्लोसिव पावर कहाँ मिलेगा? हो सकता है, मैं समझ गया हूँ। तुमने इंजन की मांग की, ये लो। ये मिलिट्री का है, ग्रेड C4। ये जमीन से आसमान को छूता है। तुम रेड एडर की ओर जा रहे हो? हाँ, मैं इस आग के गोले को आकर्षित करके उसे खत्म करने की कोशिश करूंगा। ऑयल फायर की तरह। स्मार्ट हो, वही तुम्हारी खासियत है। मैं नहीं समझता कि C4 में तबाह करने की क्षमता है। ये तब होगा जब मैं उसमें 1000 गैलन फ्यूल मिक्स करूंगा। तुम्हें 1000 गैलन फ्यूल इस मुसीबत के समय कहाँ मिलेगा? मैं सोच रहा था कि आपके पानी के पाइप के अंदर ये गैस लाइन फिट कर दूं तो कैसा रहेगा। हे भगवान, तुम तो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। C4 को साथ लेके मुझे ट्रिक्स करने ही पड़ेंगे। लेकिन धमाका जब होगा तो 100 यार्ड तक चिंगारियां फैलेगी और तुम भी उसमें फंसोगे। मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे इतनी सी जगह चाहिए जहाँ एक्सप्लोजन के बावजूद भी खतरा नहीं होगा। मुझे जाना होगा नॉर्थ की तरफ।
शायद मैं उसे सिंको की तरफ आकर्षित कर सकूं और वहां इतनी जगह है जिससे कि काम बन जाएगा। प्रॉब्लम हुई तो मुझे मत फंसाना। वापस आना मेरे फायर फाइटर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाहर निकलो। रुको, तुम इसे लेके कहाँ जा रही हो? अपनी कार की तुम यहाँ तरफ। से कुछ नहीं ले जा सकती। चलो रुको यहाँ पे। ये मेरी रखो। पर्सनल चीज है, तुम मुझे नहीं रोक इस सकती। बिल्डिंग से तुम कुछ नहीं ले जा सकती, समझी? मैं सबको बताना चाहता हूँ कि कोई भी यहाँ से कोई चीज नहीं लेके जाएगा। ओके, समझ गए? सुनो, उसे घुमाओ। ओके, तुम सब तैयार हो? शुरू करें? तुम भी शुरू हो जाओ। बहुत अच्छे। बेबी, हम जरूर कामयाब होंगे। सॉरी। वहाँ कोई परेशानी है क्या? नो, यहाँ सब ठीक है, आओ। अरे तुम पागल तो नहीं हो? मिच ने यहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी है, हायर कर रखी है, कभी भी आ सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मुझे मदद करने दो। मिच ने मुझे ऑर्डर दिया है कि सारे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, और मैं इस वक्त जेल नहीं जाना चाहता, बिल्कुल ही नहीं जाना चाहता हूँ मैं। तो मिच ही है इन सब के पीछे, क्यों? मैं कुछ नहीं जानता। मुझे पता करने दो। देखो, ये बहुत खतरनाक है, तुम्हें बॉम्ब के ऊपर से चलना होगा, और वो भी बहुत ही बड़ा बॉम्ब। ओके, चलो चलते हैं। हम उसका खात्मा कर देंगे। या
ओ, यहाँ पर कुछ है। हाँ, मुझे कुछ कमाल दिखाना होगा। ओ सर सर सर, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, साइन कर ये दीजिए। क्या ले प्लीज। बैठे? हम प्लीज मुसीबत सर, में बहुत हैं। जरूरी है, प्लीज साइन कर दीजिए प्लीज। ये आपके लिए हैं क्योंकि आपने मंगवाए थे ना। ठीक है, कर देता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही बेबी? मुझे तुमसे कुछ और बातें पूछनी है अपने दर्शकों के लिए। मैं तुम्हें सब कुछ पहले ही बता चुका हूँ। हाँ, वो तो ठीक है। मैं कुछ और गहराई तक जाना चाहती हूँ क्योंकि तुम इस कंपनी के इंचार्ज हो और ये कंपनी ही रिस्पॉन्सिबल है उस सब के लिए जो बाहर हो रहा है। ये बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ, कभी गोल्फ खेला है? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं। हाँ, वैसे कोई बात नहीं। तुम ये बकवास बंद क्यों नहीं करते हो? अरे शेन, 1 मिनट अंदर आओ। ओके। दिमाग लड़ाओ। क्या तुम बता सकते हो ये औरत मेरे कैबिन के अंदर कैसे आई? वो मैं नहीं जानता। हाँ, उसका सफाया करो। ऑलराइट कैप्टन, हमें नजर आ रहा है, हमारे पास औजार है और हम आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक को सिंको कंपाउंड से दूरी रखो, हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे हैं कैप्टन। हाँ, समझ गया। इंजन 17, 47 और 23 स्टैंड बाई रहेंगे। लोगन, तुम भी शायद वापस जाना चाहते हो, हम लोगों को एक मौका दो। अगर ये नहीं बनता है तो तुम लोग आसपास नजर नहीं आओगे। समझ गया, ये सब तुम्हारा ही है। संभल के स्कॉटी। स्कॉटी वापस आ गया है काम पे, उसकी छुट्टियां खत्म हो गई है और उसने पूरी तरह से काम को संभाल लिया है। गुड लक स्कॉट। सुनो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब दोस्त हैं। स्कॉटी, तुम मर्द हो, सबको संभाल लोगे। आगे बढ़ो हिम्मत के साथ, ओके? अच्छा, ये बताओ तुम्हें कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। हमको सिन को वापस लेके चलो। ऑलराइट लेडीज, अब समय आ गया है दिखाने का। आग लगाओ, उसे हम वापस घर ले जाएंगे। ओके बाबी, इस टाइम का हम अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। समझ गई।
कहो। मैंने ये पानी के पाइप में गैस भर दिया है और मैं 20 किलो के C4 के ऊपर बैठा हूँ। मैंने वैसे ही फोन कर दिया तुमको। हो भी सकता है। कॉल बारबी, जब मैं तुम्हें सिग्नल दूंगा नीचे उतर जाना। समझ गई। काम करो, जल्दी काम करो, जल्दी। सब कुछ अंडर कंट्रोल में होना चाहिए। ओह, मेरे दरवाजे तक पहुंच गए हो लोग। सुनो, कुछ नहीं छोड़ना, हमारी बात समझ में? हाँ, कुछ समझ मत गया, छोड़ना। अब यहाँ से दफा होने के समय आ गया है। हेलीकॉप्टर कितनी जल्दी पहुंच सकता है यहाँ? 5 मिनट में। आउटस्टैंडिंग। शैन, सब कुछ भूल जाओ। हम लोग कभी मिले थे, साथ काम किए थे, सब कुछ भूल जाओ। हाँ, कहना तो भूल गया। हैव अ नाइस डे। हमारा अगला मूव क्या है? किसी की परवाह मत करना, खत्म कर देना। मार दो, खत्म कर दो। नीचे हो जाओ। एक खत्म किया और एक को करना है। ओके, हम तैयार हैं। हम इसे तबाह कर देंगे। हम पूरी तरह तैयार हैं हमले के लिए। ऑलराइट लेडीज, सही जगह पे हम पहुंच गए। आग को रोको अभी। हाँ, समझ गई। हम उसके आसपास जाएंगे और उसको खींचेंगे। तुम नहीं, वहां नहीं, यहाँ लैंड करना है। मैं कहता हूँ यहाँ लैंड करो। यहाँ देखो मुझे। तुमने भी देख लिया ना? गुड, जल्दी आ जाओ, मैं तैयार हूँ। वहाँ पे बहुत खतरा है, मैं नहीं आ सकता। तुम फील्ड में लैंड करो, मैं जंप करके चढ़ जाऊंगा। नहीं, आना बहुत मुश्किल है, मैं मर जाऊंगा। नो, ऐसा मत करो, संभल के। नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ, आना मुश्किल है। ऑलराइट लेडीज, एक आखिरी बार ब्लास्ट करना होगा और उसके बाद किसी भी तरह भागना होगा। बहुत हो गया, अब चलो। समझ गए। संभल के स्कॉट, मैं अपने हीरो को सही सलामत वापस चाहती हूँ। सुन लिया डॉक्टर हॉटी, अब भागो। कान बंद कर लो, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है।
रुको। अब आओ मेरे सामने। आखिर ये कर क्या रहा है? कार्ला, बार्बी, कार्ला, बार्बी। तुम लोग ठीक हो? हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं। मजाक कर रही हो? हम तो ग्रेट है। तुमने तो कमाल कर दिखाया। हेलो स्कॉट, तुम ठीक हो ना? अच्छा, सब लोग ठीक हो ना? हाँ हाँ, हम लोग ठीक है। काम हो गया। वैसे तुम्हारे इंजन देने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। हे, मेयर चाहता है कि तुम फायर डिपार्टमेंट में वापस आ जाओ एज ए फायर फाइटर। शायद मैं तुम्हारे अंडर काम करूं। मुझे ये सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों के लिए छुट्टी पे जाना चाहता हूँ। समझ गया। बिल्कुल जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे हम लोग? किसी ठंडी जगह पर, शायद आइसलैंड। मुझे पसंद है वो जगह। वहाँ पे ऐसे आग के गोले तो नहीं आएंगे?